हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडरूम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तब यूज होता है जब आपको सिलेक्शन करनी हो और ऑर्डर मैटर ना करो। तो लेट्स गो थ्रू द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये एक ही जैसे टॉपिक्स लगते हैं। तो परम्यूटेशन होता है, ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन में। जैसे अगर 8 एथलीट्स को अरेंज करना है टॉप 3 पोजीशन में, तो वहां पर हम यूज करेंगे परम्यूटेशन का। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ ग्रुप या सिलेक्शन की बात होती है। जैसे 8 एथलीट में से 3 को सिलेक्ट करना हो। ऊपर मैंने क्या कहा, उसमें से टॉप ऊपर वाले जो परम्यूटेशन था उसमें मैंने कहा कि एथलीट्स में से टॉप 3 पोजीशन में चूज करना। और इसमें क्या है, कोई भी कॉम्बिनेशन में क्या है, कोई भी 3 को एथलीट्स को चूज करना विदाउट कैरिंग ऑर्डर। ठीक है, उसमें आपको पोजीशन की वैल्यू थी परम्यूटेशन में, लेकिन इसमें पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है। पोजीशन ऑर्डर कैसा भी हो, आपको बस उसमें सेलेक्ट करना है। लेकिन परम्यूटेशन में हमें टॉप 3 ही चाहिए था। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें आप डायरेक्ट चूज करते हैं बिना किसी ऑर्डर के। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला उसका लिख रखा है। सिमिलर होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। इसमें एक नया वैल्यू मतलब नया पॉइंट ऐड हो जाता है, जो कि होता है आर फैक्टोरियल। सिमिलरली आपका जो होता है वो पी एन आर ही होता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू पी अपॉन में सी, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन पी आर अपॉन में एन सी आर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रीफ फॉर्म में कि एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इसे आप टिप्स की तरह नोट्स कर लेना कि परम्यूटेशन में ऑर्डर का ध्यान होता है और कॉम्बिनेशन में नहीं होता, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। परम्यूटेशन में ऑर्डर की वैल्यू होती है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की वैल्यू नहीं होती, हम डायरेक्ट उसमें चूज करते हैं। तो इसके भी कुछ केसेस है, जैसे कि हमने परम्यूटेशन में देख रखे थे। वो क्या है, वो है NC0। NC0 की वैल्यू 1 होती है। पहले क्या थी उसमें, अगर हम बात करें परम्यूटेशन में, तो परम्यूटेशन में NC0 की वैल्यू 1 थी। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी NC0 की वैल्यू 1 है और NCN की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन उसमें NC यहाँ पर NC1 की वैल्यू 1 है और उसमें NP1 की वैल्यू n थी। ठीक है, ये चीजें याद रखना। मैं चाहूँ तो यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। NP0 की वैल्यू 1 ही होती है, लेकिन NP1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। और यहाँ पर देखो एक सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होती है। वो क्या होती है कि अगर वैल्यू NCR है और आपको सिमिलर वैल्यू दिख रही है जो कि होती है NCN माइनस आर, तो ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, यानी कि दोनों एग्जैक्ट ही वैल्यू होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं 3C1 को और 3C2। आओ इसे चेक करते हैं। पहले इस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कैसे लिख रहा हूँ आपको पता चल रहा है ना। ये सीधे में मैंने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था तो आर की वैल्यू 2 फैक्टोरियल हो गई, अपॉन में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं सिमिलर वही वैल्यू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसलिए ये वैल्यू सिमेट्री प्रॉपर्टी से जानी जाती है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसका एग्जांपल दे देते कि कॉम्बिनेशन के क्या क्या एग्जांपल है। तो अगर आपको एग्जाम में पेपर में आपको मैं कह दूं कि 8 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन करो, हालांकि ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे करने होंगे। ओके, तो आप क्या करोगे, वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करोगे, क्योंकि वहां पे कोई भी ऑर्डर डिसाइड नहीं किया आपको पहले 5 करने या फिर बाद के 5 करने या फिर एक छोड़ के एक करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको कुछ डिसाइड नहीं है, आपको यहाँ पर सीधे कह दिया गया कि आपको 5 करने हैं तो करने हैं। तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, 8C5। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 56। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद इसे ट्राई करना, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स है लौंडा परफेक्ट। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा है जो कि है 12 बॉलर्स है, लेकिन 12 बॉलर्स में से हमें 5 चूज करना है। तो क्या करोगे, 12C5। ठीक है, अब कुछ बड़े क्वेश्चन में आपको देता हूं, जैसे कि मैं कह देता हूं आपको कि 12 बॉलर्स हैं। ठीक, 12 बॉलर सॉरी
10 बॉलर्स है और 2 बैट्समैन है, ठीक। तो आपको 4 बॉलर चूज करने हैं और 1 बैट्समैन चूज करना है। 4 बॉलर चूज करने हैं और 1 बैट्समैन चूज करना है। तो आप कैसे चूज करोगे? आप चूज करोगे 12C4। ये आपके हो गए बॉलर चूज करने के तरीके। और बैट्समैन चूज करने के तरीके आपको साथ ही में चूज करना। मैंने ये नहीं बोला कि आपको अलग अलग चूज करना है, या तो ये या तो ये, आपको साथ ही में चूज करना है। तो साथ में चूज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको याद होनी चाहिए, वो एडिशन वाली भी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन वाली भी। मैंने यहाँ पे बोला कि आपको साथ में चूज करनी है। तो 12C4 हो गए आपके बॉलर्स के, और साथ में चूज करने हैं आपको 2 बैट्समैन में से 1 बैट्समैन। तो यहाँ पे हो जाएगा 2C1, ठीक है। यही पर मैं आपको कह देता या तो ये या तो ये, तो आप यहाँ पे अलग अलग करते हो, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए एक ऐसे एक्सरसाइज के एक अच्छी सी वीडियो बना सकता हूँ, जो कि स्टैटिस्टिक्स की सीरीज खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि वो आपको चाहिए, तो मैं उस पर भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा। और आपके लिए एक अच्छी सी एक्सरसाइज की सीरीज जिसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो वेरिएबल्स, न्यूमेरिकल डेटा, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर आने वाले कुछ जो टॉपिक्स है उनके भी क्वेश्चन होंगे। तो डरने की बात नहीं है, इस सीरीज के बाद आपके लिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की सीरीज भी आने वाली है। तो ये बात हो गई आपकी न्यूमेरिकल की। अब बात करते हैं इसके कुछ जो कि क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लाया था, और वो आई थिंक इस स्लाइड में है नहीं। तो गाइज आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे, और अच्छे से ट्राई करना है, क्योंकि अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमें वेज डिसाइड करने होते हैं और उससे आउटकम पता करना होता है कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है उसकी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और कोडरम को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रोबेबिलिटी पे होती है। कीप लर्निंग, बाय।